नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 9वां पार्ट देखेंगे। 9वें पार्ट में 3 प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रश्न, पहला प्रश्न 125 शब्दों में, दूसरा प्रश्न 50 शब्दों में और तीसरा प्रश्न 25 शब्दों में चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों आंसर राइटिंग आप लोग डे बाय डे करते रहिए, क्योंकि देखिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा वो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो डेली जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। और संडे को दोस्तों आप लोगों को 2 एस्से अब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 एस्से आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए आज का जो प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर का, और प्रश्न संख्या 25 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। जैसे देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, तो ऐसी योजनाएं जो होती हैं दोस्तों, तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ऐसी योजनाओं को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी प्रश्न हो, 125 का हो, 150 शब्दों का हो, 25 शब्दों का हो। अब 125 शब्दों में कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। जो काटापिट्टी होती है वो आपके उत्तर में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जो अच्छे लाइंस होती हैं, महान विचारकों की लाइंस होती हैं, तो उनको थोड़ा सा अंडरलाइन करने का प्रयास करिए, कोटेशंस का उपयोग करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है, मंजूरी जो है आपका 13 फरवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी। अब यह जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो यह किसानों से संबंधित जो योजना है वो है, और यह एक बीमा योजना है। ध्यान रखिएगा, किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा और पूर्ण बीमित राशि का दावा जल्द उनको जो भुगतान राशि है वो मिल जाएगी। और बीमा किस चीज़ का होगा, तो इसमें फसलों का बीमा है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ समय समय पर बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बवंडर, वायु के बहुत बड़े बड़े तेजी में चलने जो वायु होती है, ठीक है, जानवरों की वजह से जो देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में नील गाय की वजह से पूरे का पूरा खेती ही बर्बाद हो जाती है। तो जो ये नुकसान होता है, यह नुकसान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो वो खेतों तक फैल जाती है, खेती नष्ट हो जाती है, जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है, और जो किसान होते हैं, किसानों की उसका सीधा प्रभाव उनकी आय पर पड़ता है, उनकी सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। वही सीधी सी बात है कि अगर उनके हाथ में पैसे नहीं आएंगे और फसल उत्पादन नहीं होगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। अब देखिए इसमें फसल बीमा योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको अब एक एक करके देखते हैं। तो जैसे रबी की फसल के लिए बीमित राशि जो है 1.5% पर है, खरीफ की फसल के लिए 2% है, और नकदी एवं बागवानी फसलों के लिए जो है 5% है। 5% ये छूट गया है, 5% है, ठीक है। तो 5% पर बीमा होगा। और इसमें क्या है कि जैसे फसल की कटाई के पश्चात, जैसे फसल की कटाई हो गई, फसल नष्ट हो गई किसी कारणवश, सूखा मतलब बारिश हो गई या आग लग गई या अन्य किसी कारणवश फसल बेकार हो जाती है, तो उसके लिए बीमा करवा सकते हैं किसान भाई लोग। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं भारत देश में आती ही रहती हैं, कि जैसे अग्निकांड हुआ, कोई भी किसी वजह से, कि जैसे देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो लोग बीड़ी सिगरेट और पीते हैं, तो वो लोग अपना गए खेतों के आसपास कहीं जलती हुई बीड़ी ही फेंक दी, तो उसके कारण आग लग जाती है, या जंगल में आग लगी वो फैलते फैलते खेतों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है। बवंडर से फसलें गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बाढ़ से, सैलाब से,
भूस्खलन से, सूखा से जो अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, इनसे हानि ना हो फसलों की, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? क्रियान्वयन एजेंसी जो है आपका कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसमें कई कृषि बीमा कंपनियां हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की भी हैं और निजी क्षेत्र की भी कंपनियों की भूमिका इनमें महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इसमें जो मुख्य जो कार्य है कि जैसे किसानों को जोखिम जो होता है तो उस जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना इस फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। पैसे का भुगतान कैसे होगा? जैसे मान लीजिए जो प्रीमियम है, ठीक है, जो किसान भाई लोग हैं वो उन्होंने जमा किया, उसके बाद जो उनको अदायगी है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट या उनके भुगतान जो उनका पैसों का भुगतान जो होगा वो सीधे खाते में जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को, और कुछ पॉइंट्स अगर आपने कहीं से पढ़े हैं तो उनको भी इस प्रश्न में, इस उत्तर में आप लोग ऐड कर लीजिए और अच्छे से उत्तर को लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यह आपका 125 शब्द का प्रश्न है, इसको आप लोग बेहतर रूप में लिखने का प्रयास करिए। इसके साथ में अब अगला प्रश्न, इसी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर आप लोगों को पता ही है, 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जीएस फर्स्ट पेपर का ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है और 50 शब्दों में लिखना है, 50 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। तो जैसे ब्रिक्स देशों से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग 50 शब्दों में अच्छे से लिखिए। स्ट्रेट तो आपको लिखना ही होता है, जो भी पॉइंट टू पॉइंट हैं उनको पॉइंट डालकर आप लिखते चले जाइए, या पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में, या आधा पैराग्राफ के बाद में आप पॉइंट डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको ठीक लगता है बस लिखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्मेट में डालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। ब्रिक्स देशों से क्या समझते हैं, और देखिए सबसे पहली बात ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो यह संस्था जो है इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। संस्थापक देश जो थी ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक था और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तो ये एस अलग से आ जाता है। तो इसमें कौन सा है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ये 4 देशों ने ब्रिक्स की स्थापना करी थी 2009 में। ठीक है, हर साल इनके सम्मेलन हो रहे हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना। 2011 में देखिए जो ब्रिक्स था, तो ब्रिक्स में, ठीक है, ब्रिक्स में एस बढ़ता है। तो पहले ब्रिक था, ब्रिक के बाद ब्रिक्स हो गया। तो ये साउथ अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हो जाता है। 16 जून 2009 से इसका प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था। ठीक है, यकातिनबर्ग में, और 12वां सम्मेलन 2020 का जो होगा वो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होगा। अब देखिए ब्रिक्स देश हैं, यह समूह जो है, यह संगठन जो है, यह इसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्यों को भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे विकासशील एवं विकसित देशों के, जैसे आप डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में एक पुल का, ठीक है, एक पुल का कार्य करना, सेतु का काम करना। ठीक है, वैश्विक आर्थिक ढांचा जो है, वैश्विक आर्थिक ढांचा उसको मजबूत करना, वैश्विक विकास दर के बढ़ाने के साथ साथ औद्योगिकीकरण के विस्तार करना। तो ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं और ब्रिक्स देशों का ही जो हर तरीके से है देशों की सहायता करते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग 50 शब्दों में आप लोग अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। अच्छे से इस चीज़ को लिखिए। उसके बाद देखिए 5G तकनीकी के बारे में, कि 5G तकनीकी के बारे में अगर आप इंटरनल बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं तो आप बहुत सारा आपको लिखना मात्र 25 शब्दों में। तो ओवरऑल में अगर जो चीज़ है क्या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो 5G तकनीकी क्या है, 25 शब्दों में लिखना है। तो इसको आप 25 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए कि जैसे 5G तकनीकी जो है वो दूरसंचार और टेलीकॉम तकनीकी का मिश्रण बनाता है। 5G तकनीकी जो होती है इसमें इंटरनेट की स्पीड जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। कितनी होती है भी उसकी भी बात करेंगे।
अधिक स्पीड होती है और इसका व्यापक कनेक्टिविटी माध्यम होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक कनेक्टिविटी होती है। इसमें देखिए डाउनलोड लिंक जो होता है, डाउनलोड लिंक का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड है। तुरंत सेकंडों में आपकी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। और अपलिंक का मतलब होता है कि जैसे जो चीज़ आप अपलोड करते हैं किसी इंटरनेट के माध्यम में, आप साइट पर, वेबसाइट पर, वो कितने समय में अपलोड होगी उस चीज़ को अपलोड लिंक होता है। तो अपलोड लिंक इसका कितना है, 10 गीगाबाइट। तो इसकी जो फीचर्स हैं 5G तकनीकी के, 5G टेक्नोलॉजी के, वो बहुत ही बेहतरीन हैं और अभी इंडिया में लॉन्च हुई है कुछ ही महानगरों में, और अभी बाकी शहरों में होना बाकी है। तो इस तरीके से 25 शब्दों में, 25 शब्दों का मतलब ये होगा कि लगभग 4 से 5 लाइनों में आप लोगों को लिखना होता है। ईजिली आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से आंसर राइटिंग को करते रहिए। इसकी PDF जो है BO मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।